नेपाल के जनकपुर धाम में ये आपको पीछे जो फोटो दिख रही होगी, इस तरीके के स्टेडियम बनाए जाएंगे जिनका नाम राम जानकी इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, जिसके लिए 2 अरब रुपए जो है यहाँ पे कहा गया है कि अलॉट हुए हैं, जहां पे 1 अरब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, 1 अरब जो है वो आपको जो मध्य गवर्नमेंट है मध्य प्रोविंस की, वो यहाँ पे देगी, ताकि इस लेवल की इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो बिल्ड हो पाए। एंड अब आप पूछोगे कि यार ये फोटो कहाँ से आई है एंड ये सारी न्यूज कहाँ से आई है। देखो, आज से 4-5 महीने पहले ही मधेश क्रिकेट जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे लेके इन चीजों को पोस्ट करा था कि जनकपुर धाम के अंदर जो है वो राम जानकी मल्टी नेशनल इंटरनेशनल आप कह सकते हो क्रिकेट स्टेडियम बनाई जाएगी, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज जो है आपको दी जाएगी। मतलब ऑडियंस कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। उसके अलावा अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज होगी, फ्लड लाइट वगैरह, बहुत सारी जो एक प्रॉपर स्टेडियम में होता है वो सारी चीजें होगी। इसको लेके मधेश क्रिकेट जो एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पे मतलब डाला था सोशल मीडिया पे। अब ऐसा लग रहा है कि नेपाल में जो है ना वो आपको स्टेडियम को लेके यार रेस चल रही है। मतलब अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीजें, अगर आप देखो तो कुछ दिन पहले ऐसी न्यूज आ रही थी गौतम बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम है, उनको लेके जो है वो यहाँ पे पैसे अलॉट करने की बात चल रही है, 10 करोड़ रुपए। उसके अलावा एक्स्ट्रा टेक ओवल स्टेडियम है, उसको लेके यहाँ पे सरकार जो है वहाँ की वो चाह रही है बनाई। टीयू क्रिकेट ग्राउंड में जो है आपको अब यहाँ पे इस साल में फ्लड लाइट वगैरह के काम जो है वो स्टार्ट होते हुए दिखेंगे। ऑडियंस को बैठने की जो जगह चाहिए वो होते हुए दिखेंगे। ओवरऑल कह सकते हो नेपाल में स्टेडियम्स बनाने की अभी रेस चल, और इस रेस से ना हमें एज अ ऑडियंस, एज अ क्रिकेट फैन, हमें जो है एक्साइटमेंट हो रही है कि यार कौन सी प्रोविंस में कौन से पहले स्टेडियम बनेगी। जैसे मध्य प्रोविंस में कहा जा रहा है कि हम राम जानकी मल्टीनेशनल स्टेडियम जो है वो बना देंगे। बस यहाँ पे ग्राउंड्स को लेके क्लियरेंस चल रही है, वो अगर एक बार हमें मिल जाता है तो हम जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टेडियम को लेके स्टार्ट कर देंगे। तो ओवरऑल देखना यह है कि ये कब तक कंप्लीट होता है। एंड मैं चाहूंगा कि ये स्टेडियम्स जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि देखो ओवरऑल फायदा नेपाल का ही होना है। अगर मान लो 4-5 इंटरनेशनल स्टेडियम नेपाल में बनते हैं तो इससे नेपाल क्रिकेट की जो है यहाँ पे फायदे होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। एंड एज अ क्रिकेटिंग नेशन जिस तरीके से नेपाल की क्रिकेट जो ग्रोथ है वो हो रही है क्रिकेट के अंदर, आपने देखा इस साल एनपीएल कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। एक ही ग्राउंड में पूरा टूर्नामेंट हो गया एंड एक दिन में वहां पे जो है वहां पे आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि यार एक दिन ऑडियंस की कमी महसूस हुई होगी। हर रोज पूरा फुल पैक स्टेडियम जो है आपको मिलता था एनपीएल के टाइम पे। आप देखो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, लोग आके देख रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओवरऑल एज अ क्रिकेटिंग नेशन नेपाल वो जो है वो ग्रोथ तो कर ही रही है। अगर स्टेडियम्स बन जाते हैं नेपाल के अंदर तो ये आप कह सकते हो सोने पे सुहागा होगा। खास करके जनकपुर धाम में ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां की पब्लिक बहुत ज्यादा प्यार करती क्रिकेट को। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंट में जब जनकपुर बुल्स टीम जीत के गई थी एंड उन्होंने जो है ट्रॉफी को लेकर परेड किया था तो हजारों की संख्या में लोग आए थे। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप विनिंग इवेंट हो रहा है जनकपुर के अंदर। एंड हजारों की संख्या में, अगर आप 2-2, 3-3 किलोमीटर तक देखते तो लोग भरे पड़े थे। तो ये चीजें मैं चाहता हूँ, हालांकि जो चीफ मिनिस्टर है वो उन्होंने ये चीजें कही है कि रामजान की मल्टीनेशनल स्टेडियम को लेके जो है हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं एंड बस ग्राउंड क्लियरेंस की जो है यहाँ पे वो प्रोसेस रह गया। एक बार हमें वो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए तो फिर जो है हम यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर देंगे। 2 अरब मतलब आप कह सकते हो कि 1 अरब शायद इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया होगा कभी, वो वहां से उनको मिलेंगे एंड 1 अरब जो है वो अपने गवर्नमेंट की तरफ से देंगे, नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ओवरऑल कह सकते हो कि ये एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है सारे नेपाली क्रिकेट फैंस के लिए एंड सारे जो लोग नेपाल को पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं सच्ची चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि नेपाल एज अ क्रिकेटिंग नेशन बहुत ही ज्यादा आगे बढ़े। लेकिन ये चीजें सिर्फ बोलने से या फिर ऑन पेपर रहने से नहीं होगी, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक बार ये चीज इंप्लीमेंट हो गई, आपके यहाँ पे स्टेडियम्स बन गए, इंटरनेशनल टीमें आना स्टार्ट हो गई, मैं आपको एक चीज बता के कह रहा हूँ, नेपाल की जो वर्ल्ड ग्रोथ होगी एज अ स्पोर्ट्स, एज अ क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स में तो नेपाल बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है क्रेज रखता है हर एक स्पोर्ट्स में। अगर आप फुटबॉल देखो, वॉलीबॉल देखो, क्रिकेट देखो, हर एक स्पोर्ट्स में। तो कहीं ना कहीं स्टेडियम्स अगर बन गई क्रिकेट को लेके तो नेपाल की जो मतलब आप कह सकते हो इज्जत है पूरी दुनिया भर में एज अ नेशन, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में एशिया में डोमिनेट करेगी नेपाल, अगर ये सारी चीजें, ये प्रोसेस वगैरह जो चल रहे हैं वो कंप्लीट हो गए तो। एंड एनपीएल आपको पता ही है कि सीजन 2 इससे ज्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीजन 1 में क्रेज था, मैं इतना कह रहा हूँ, दुनिया अभी रिसेंट में बीपीएल चल रहा है, बांग्लादेशी प्रीमियर लीग, आपको उतना क्रेज नहीं दिखेगा, लेकिन नेपाल प्रीमियर लीग में क्रेज बहुत ज्यादा गजब का था। अभी ऑस्ट्रेलिया की लीग चल रही है, उतना ज्यादा क्रेज नहीं है, लेकिन नेपाल प्रीमियर लीग में वो क्रेज देखने को मिला था। तो ओवरऑल कह सकता हूं मैं कि बस ये स्टेडियम्स बन जाने चाहिए एंड 2 अरब अगर मान लो लगते हैं
कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ही अच्छी स्टेडियम बनते हुए दिखेगी। एंड इसको लेके आज से 4-5 महीने जो पहले जो है मध्यप्रदेश क्रिकेट ने भी पोस्ट करा था इन चीजों को लेके, उसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये चीजें सुननी है तो आप जब जेट ट्रॉफी का ओपनिंग सेरेमनी हो रहा था, जहाँ पे पारस सर आए थे, चीफ मिनिस्टर सब आए थे, उन्होंने वहां पे जो है बातें की थी, वो सब सारा जाके जो है आप वहां पे इंटरव्यू सुन सकते हो, उन्होंने ये सारी बातें कही है। बाकी आपके हिसाब से ये स्टेडियम कब तक बन के कंप्लीट हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से देखो 2-2.5 साल 3 साल के अंदर ये स्टेडियम्स बन के कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे नेपाल के जो अभी के जो प्लेयर्स है वो जो मेहनत कर रहे हैं उनको आगे आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी मिले ऐसे स्टेडियम्स में खेलने के लिए। एंड मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में नेपाल आईसीसी के इवेंट्स भी जो है वो होस्ट करे, जिस तरीके से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका करती है। हालांकि बांग्लादेश में उतना आईसीसी इवेंट होता नहीं है, लेकिन श्रीलंका में होता है। तो मैं चाहता हूँ नेपाल भी जो है उस नेशन में यहाँ पे जुड़े। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट में बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा आप इसके बारे में क्या सोचते हो।